नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आप एक बीमा एजेंट हैं और सोच रहे हैं कि आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। बीमा एजेंट की कमाई मुख्य रूप से कमीशन पर आधारित होती है और टैक्स फाइलिंग को लेकर कई सवाल भी होते हैं कि कौन सा आईटीआर का फॉर्म चुनें, कमीशन इनकम को कैसे दिखाएं और कौन सा खर्च यहाँ पर क्लेम करें। आज हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों पहले हम लोग समझ लेते हैं एक इंश्योरेंस एजेंट का टीडीएस कौन से सेक्शन में कटेगा और कितना परसेंट कटेगा, और अगर आपने पैन कोड नहीं किया तो आपका कितना टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। तो दोस्तों जो सेक्शन है वो सेक्शन 194D में आपका यहाँ पर टीडीएस कटने वाला है अगर आप इंडियन रेसिडेंट है तो। अगर दोस्तों आपकी कमीशन 15,000 से ऊपर निकल जाएगी तब आपका यहाँ पर टीडीएस कटेगा पूरे साल की। और दोस्तों आपका जो टीडीएस का रेट होगा वो यहाँ पर 5% रहने वाला है। और दोस्तों अगर आपने पैन कोड नहीं किया तो यहाँ पर 20% का आपका टीडीएस कट जाएगा और कंपनी के केसेस में यहाँ पर होगा 10% टीडीएस। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कितने एक्सपेंस का यहाँ पर आपको कमीशन पे डिडक्शन अलाउड है। दोस्तों अगर आपकी फर्स्ट ईयर की कमीशन है तो आपका यहाँ पर 50% का डिडक्शन अलाउड है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझ लेंगे। मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल से बनाया, उससे आपको यहाँ पर प्रॉपर समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपकी रेन्युअल कमीशन है, यानी कि पहली कमीशन तो आपकी आ गई, उस पर आपका 50% का डिडक्शन मिल गया आपको, और उसके बाद अगर आपकी कमीशन कंटिन्यू होती है 10 साल के लिए तो वो कहलाएगी रेन्युअल कमीशन, तो आपका उस पर 15% का आपका यहाँ पर डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास फर्स्ट ईयर की कमीशन का और रेन्युअल कमीशन का बाइफर्केशन नहीं है, यानी कि सेपरेट फिगर्स नहीं है, तो दोस्तों आपका क्यूमुलेटिव डिडक्शन कितना अलाउड होगा, 33.33% आपका यहाँ पर डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। और दोस्तों मैक्सिमम डिडक्शन की जो अलाउड होगी वो 20,000 तक की अलाउड होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से आगे समझ में आ जाएगा। तो सपोज करिए आपको टोटल कमीशन मिली 59,500। अब आपको दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आपको डिडक्शन यहाँ पर अलाउड होंगी। फर्स्ट ईयर की कमीशन आपकी यहाँ पर है 34,000 की, और यहाँ पर आपकी रेन्युअल कमीशन है वो 25,500 की है। तो आपको यहाँ पर डिडक्शंस कैसे मिलेंगे दोस्तों, अगर आपकी फर्स्ट ईयर की कमीशन है यानी कि 34,000, तो आपका यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था 50% अलाउड है, तो इसके केस में आपकी 17,000 हो जाएगी। और दोस्तों आपकी रेन्युअल कमीशन जो है वो 15% है, यानी कि 25,500 का 3825 रुपए। और दोस्तों यहाँ पर टोटल डिडक्शन आपकी आ गई है 20,825। इसमें से दोस्तों आपको यहाँ पर 20,000 ही अलाउड होगी डिडक्शन। अगर आप कमीशन के अगेंस्ट में आप खर्चे की डिडक्शंस वगैरह क्लेम करेंगे तो आपको 20,000 ही अलाउड होगी। और दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है एक इंश्योरेंस एजेंट को कौन सा इनकम टैक्स का फॉर्म फाइल करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन सा फॉर्म यहाँ पर फाइल करने की जरूरत पड़ सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर आईटीआर 1 मैं इसलिए आपको सजेशन दे रहा हूँ कि हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल आईटीआर फाइल करे हैं और उसमें हमने यहाँ पर रिफंड भी बहुत सारे क्लाइंट्स के यहाँ पर निकाले हैं। तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि कौन कौन से सिनारियोज में हमने यहाँ पर रिफंड को निकाला है। अब दोस्तों अगर आपकी सैलरी इनकम है और आपकी कमीशन इनकम है और आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है कमीशन पे वो 3 से 4,000 या 5,000 तक की लिमिट है, तो आप क्या कर सकते हैं अपना आईटीआर 1 यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपका रिफंड पूरा का पूरा क्लेम हो जाएगा, और हो सकता है कि आपका सेक्शन 139(9) में आपका डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भी आपको आ सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, उसके बाद अगला जो मैं आपको फॉर्म बताऊंगा आईटीआर का, वो आपको यहाँ पर फाइल करके अपना रिफंड अच्छे से क्लेम कर देना है। अब दोस्तों आईटीआर 3 है इसका अप्रोप्रिएट फॉर्म, और दोस्तों सारे ही केसेस में आपको क्या है आईटीआर 3 भरना मैंडेटरी है एक इंश्योरेंस एजेंट के केस में। अब दोस्तों सपोज करिए आपकी सैलरी इनकम भी है और आपका जो कमीशन है और उस पर टीडीएस जो है 5,000 से ऊपर कट रहा है, और कितना भी कट रहा है 5,000 से ऊपर, तो दोस्तों आपको क्या है यहाँ पर प्रॉपर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना करके आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा आईटीआर 3 में, और उसके बाद क्या है आप अपना रिफंड यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों आईटीआर 1 के केस में क्या होगा, आप सैलरी इनकम तो सैलरी के पोर्शन में दिखा देंगे, और आपका जो कमीशन का इनकम है वो आप क्या करेंगे अदर सोर्सेस में जाएंगे। उसके बाद क्या है अदर्स में यहाँ पर उसको अदर्स में क्लिक करके नीचे क्या करेंगे इनकम फ्रॉम कमीशन डाल देंगे, कमीशन इनकम डाल देंगे। उसके बाद अपना यहाँ पर जितनी आपका कमीशन मिली वो डाल देंगे और टीडीएस को अलग से रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो आपका यहाँ पर रिफंड हो। और दोस्तों आईटीआर 3 के केस में क्या है आपको प्रॉपर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डालना पड़ेगा। अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो क्या है वो सैलरी की इनकम सैलरी में चली जाएगी, और अगर आपकी इनकम कमीशन से है तो आपको क्या करना पड़ेगा बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना के प्रॉपर क्या है आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद ही क्या होगा आपका आईटीआर यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। दोस्तों आईटीआर 1 तो आप क्या कर सकते हैं खुद से फाइल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आईटीआर 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों प्रोफेशनल क्या करेंगे सारे एक्सपेक्ट्स को यहाँ पर समझेंगे, आपकी किस किस तरह की इनकम है, उसी के हिसाब से क्या करेंगे वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करेंगे
और प्रॉपर हेड में यहाँ पर ITR 3 में रिपोर्ट कर देंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी सर्विस का लाभ उठाना है तो दोस्तों नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो में भी यहाँ पर फ्लैश कर दूंगा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मेरे को कॉन्टैक्ट करके अपना ITR यहाँ पर फाइल करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल लगी हो और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम लोग ऐसे ही आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियोस लेके आते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।